आपको बताएं, सिंध हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों पर केएमसी की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है। दौरान समाअत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर फरीक़ैन के वकला अदालत में पेश हुए। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस मामले की फौरी समाअत की जाए, चूँकि सालाना बजट बनाना है और सालाना बजट अदालती फ़ैसले के बाद ही बनाया जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि मफाद आमा के मामलात को नज़र में रखते हुए अदालत से इस्तदा है, गुजारिश है कि फौरी समाअत की जाए, चूँकि उनका कहना था मुर्तज़ा वहाब का कि शहर में जो भी तरक्याती काम होंगे, अगर टैक्स वसूल नहीं किए जाएंगे तो ये काम के लिए फ़ंड्स और बजट कहाँ से लाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जो बगैर टैक्स के चलाया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि इस दरख्वास्त को छुट्टियों के बाद सुना जाए, लिहाजा अदालत ने मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो दायर फौरी समाअत की इस्तदा थी वो मंजूर कर ली है। अब इस दरख्वास्त की मज़ीद समाअत जो है वो 29 मई को होगी। साथ ही साथ अदालत ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ये भी तजवीज़ दी है कि पहले मरहले में सनती और कमर्शियल जोन पर जो है टैक्स लगाया जाए, उनसे टैक्स वसूल किया जाए, बाद में जो है आप आम शहरियों से जो है टैक्स वसूल कर सकते हैं। जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत की जानिब से जो तजवीज़ पेश की गई है उस पर वो काम करेंगे। लिहाजा अब इस मामले की समाअत 29 मई को होगी। कराची वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि शहर में गर्मी का पारा मजीद हाई होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते शहर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। गर्मी से सताए शहरियों के लिए बुरी खबर, महकमा मौसमियात ने किया खबरदार, सूरज मजीद सख्ती के लिए तैयार। 29 से 31 मई तक शहर में पारा 40 डिग्री से तजावुज करने का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। गर्म और खुश्क हवाओं के बायस दर्जा हरारत बढ़ेगा। कराची में 29, 30, 31 जो 3 दिन होंगे इस महीने के आखिरी जुमेरात जुम्मा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, यानी 40 से 42 की रेंज में जा सकता है उन तीनों दिनों में। और वो बुनियादी वजह यही होती है कि जिस दिन कराची में जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हार्ट हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरक़ शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम से कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा, तो वो ड्राई विंड होती है, तो ड्राई विंड टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो उन दिनों में बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 9 मई 1938 को गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया था। इस रोज शहर का दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। रवां साल अब तक 18 मई शहर में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है। 18 मई को पारा 40.2 डिग्री तक पहुंचा था। शहर शदीद गर्मी की लपेट में, दीगर इदारों की तरह पुलिस ने भी हीट स्ट्रॉक कैंप कायम कर दिए। मॉडल कॉलोनी पुलिस के हीट स्ट्रॉक कैंप पर मुसाफिरों के लिए ठंडे मशरूबात का इंतजाम है। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहरी जो हैं वो अपने घरों से बाहर हैं, काम वगैरह करने के लिए, या नौकरी पेशा अफराद जो हैं वो भी घरों से बाहर हैं। इसके अलावा जो मुसाफिर अफराद हैं उनके लिए मॉडल कॉलोनी पुलिस की जानिब से हीट वेव कैंप जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर जो है वो मशरूबात तकसीम किए जा रहे हैं, शहरियों को पिलाए जा रहे हैं। फैमिलीज़ को रोक कर जो है वो शरबत पिलाया जा रहा है, ठंडे मशरूबात पिलाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ NGOs की जानिब से भी कैंप लगाए जाते हैं। तो पुलिस की जानिब से एक ऐसा इक़दाम है, और SHO मॉडल कॉलोनी वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, यकीनी तौर के ऊपर जो मुसाफिर अफराद हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, तो आपका जो कैंप है ये कितने दिन का कैंप आपने लगाया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब से हीट वेव शुरू हुई है हमने उसी दिन से कैंप लगा लिया था, और ये जब तक हीट वेव हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस की हुई है, जब तक हमारा कैंप कंटिन्यू रोज़ाना लग रहा है। इसमें मैसेज ये है कि हम लोगों को रिलीफ दें, और पुलिस के इस इक़दाम से लोग जो है आवाम जो है वो करीब आए पुलिस के, और हमारी दूरियां ख़त्म हो, ताकि उनको नज़र आए कि हम भी
आवाम में से ही हैं। देखिए बिल्कुल SHO वसीम का कहना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ शहरियों से जो रवाबित हैं उसको मजबूत करने का ये एक ज़रिया है। इस तरह के जो कैंप्स हैं पुलिस की जानिब से लगाए जा रहे हैं, यकीनी तौर के ऊपर पुलिस की जानिब से एक ऐसा इक़दाम है शहरियों के लिए। छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, सभी को जो है वो ठंडे मशरूबात पेश किए जा रहे हैं ताकि इस गर्मी की इस हीट वेव से जो है वो बचा जा सके। जी। और दूसरी जानिब समाजी तंजीम JDC ने गर्मी की बढ़ती शिद्दत के पेश नज़र शहरियों के लिए ठंडे पानी, शरबत और जूस का कैंप लगा ली है। शार पाकिस्तान पर कायम कैंप में ज़फ़र अब्बास खुद शहरियों को ठंडा पानी और शरबत पिला रहे हैं। नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी इस वक्त ज़फ़र अब्बास के हमरा मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ऐसा तो मौजूद हैं फेडरल बी एरिया में, और यहाँ जो JDC की जानिब से शहरियों को गर्मी की शिद्दत के अंदर जो है वो ठंडा पानी, शरबत जो है वो, और उसके अलावा जूसेस जो है वो पिलाए जा रहे हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि JDC ने ये कदम उठाया है कि कराची के जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, इनको ठंडे पानी से उनकी तवाज़ो कर रहे हैं। और ख़ुद जो है वो ज़फ़र अब्बास इस वक्त जो है वो शहरियों को पानी, जूसेस पिलाने के लिए मसरूफ़ है। हमारे उनको हमने दावत दी है कि उनसे गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद कराची में किन इलाकों में हीट स्ट्रोक की जो है वो स्टार लगाएंगे। तो भाई बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ और City 21 को वक्त इनात करने का। ये बताइएगा कि इस इक़दाम की वजह से मज़ीद क्या प्लानिंग है? देखिए, हमने तो ऐलान कर दिया है। हमने वो वक्त देखा है 2015-16 का, जब इस शहर में 4,500 लाशें लेके लोग घूम रहे थे एक ही दिन के अंदर, और ना दफनाने की जगह थी, ना किसी चीज़ की। बाद में मालूम हुआ था एक दिन बाद ये हीट स्ट्रोक था। तो हमने तो खुला ऐलान कर दिया है, जिस किसी को शहर में कहीं पर भी हीट स्ट्रोक का कैंप लगाना है, शरबत, चीनी, बर्फ़ हमसे ले जाओ, लगाओ, लोगों को ठंडा पानी, शरबत पिलाओ और उनको इस आफत से महफूज रखो। मैंने अभी भी अपील की है, मैंने सुबह भी अपील की एक चैनल पे गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते ये कौन सा ऐसा इदारा है जो हमारे लोगों पे जुल्म कर रहा है। इस शदीद गर्मी में 2-2 कमरे के फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं, उनके घरों में किचन भी है, चूल्हे हैं, जब वो जलते हैं घर हीटर बन जाता है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे की लुंडा रहेंगे, और जो लोग मरेंगे उससे उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई ये तो गर्मी की शिद्दत है ना, इसके अलावा कराची में जो जराइम का हीट वेव है वो बेकाबू होता जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं उनके घरों पे भी पहुँच रहा हूँ, डोनर्स को ला रहा हूँ, उनकी फैमिलियों की इमदाद करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसका शौहर या बेटा किसी डकैत ने मार दिया, उसका पूछने वाला कोई नहीं है। उसके घर में एक रोटी भी उस बेवा को कोई नहीं देगा लाके, ना उस माँ को देगा जिसका बेटा मारा जा रहा है। ये थे ज़फ़र अब्बास जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि कराची के बेशतर इलाकों में इन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो भी अगर स्टाल लगाना चाहते हैं तो इनसे चीनी और दीगर जो सामान है वो फ्री में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि कराची में जो लोड शेडिंग है उसके दौरानियों को कम होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम का जिन जो बेकाबू है उस पर भी जो पुलिस को हम मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। जी, अब आपको बताएं, गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी निढाल हो गए। उस्मानी महाजर कॉलोनी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। इलाका मकीन का कहना है कि दिन में मुश्किल से सिर्फ 7 घंटे के लिए बिजली फराहम की जा रही है। तफसील जानते हैं नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जैसे कि शहर कायद का मौसम गर्म है और महकमा मौसमियात ने भी कराची में मौसम मजीद जो है वो गर्म रहने की पेशन गोई की है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्मानिया महाजिर कॉलोनी में। यहाँ पर भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है और कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। आप ये बताइएगा कि कराची में और बिलखुसूस उस्मानिया महाजिर कॉलोनी में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कितनी परेशानी है? 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। रात में जो जाती है वो 2 बजे आती है, फिर सुबह 7 बजे जाती है तो 9 बजे आती है, फिर 11 बजे जाती है तो 12 साढ़े 12 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है तो 4-5 बजे तक आती है। अच्छा भाई, के इलेक्ट्रिक को जब आप शिकायत करते हैं तो उनका क्या कहना होता है और बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल तो ना लाइट होती नहीं है, बिल तो आते ही हैं, ठीक है। और जो नहीं 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है 17 से 18 घंटे नहीं 7 घंटे के अंदर एक कमरे का, जो यहाँ छोटे छोटे से घर बने हुए हैं ना, कोई 40 गज के ऊपर है, कोई उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये उसका बिल आ रहा है 7 घंटे के अंदर। 24 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो कितना बिल भेज देंगे वो लोग। और बाकी दूसरा ये है कि इशू ये है कि उनको बोलते हैं ना तो बोलते हैं बिलिंग नहीं है। यहाँ कम से कम ना उस्मानिया के अंदर हमने खुद ना कलेक्ट कर रहे थे कि बिल, अभी हम एहतिजाज करने के लिए गए थे वहाँ पे MPA साहब से हमने शिकायत करी थी कि लोड शेडिंग हमारी रात की ख़त्म करवा दें, कि कम से कम सुकून से सो जाए बच्चे, पेपर देने वाले हैं।
मैट्रिक के पेपर चल रहे थे। इलाका मकीन जिनका बताना है कि यहाँ पे 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है, जबकि इस इलाके में बिलों की अदायगी की बात की जाए तो 70% से ज़ायद बिलों की अदायगी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मकीनों को लोड शेडिंग का अज़ियाब जो है वो भुगतना पड़ता है। यहाँ के मकीनों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। दूसरी जानब अगर के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक कहता है कि कराची के 71% इलाकों में बिजली की फराहमी जारी है, और इसके साथ साथ वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, और अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी खराबी आती है तो उसको लोड शेडिंग की तजबीह ना दी जाए। जी, अब आपको बताएं, इंटर के इम्तिहानात कल के बजाय 1 जून से शुरू होंगे। 28 मई से 31 मई तक होने वाले पर्चे अब आखिर में होंगे। इंटर के तलबा के लिए इम्तिहानात के हवाले से अहम मालूमात सिटी 21 पर। प्री मेडिकल नबातियात पर्चा दूम अब 27 जून को होगा। प्री मेडिकल कीमिया पर्चा दूम अब 1 जुलाई को लिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं आइमा खान से। जी आइमा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें इंटर के इम्तिहानात जो हैं वो शुरू होने थे, लेकिन जो है वो इंटर के इम्तिहानात जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं, और अब इम्तिहानात का आगाज़ जो है वो 1 जून से होगा, और 1 जून से जो इम्तिहानात शुरू होंगे। 28 मई से जो 31 मई तक होने वाले जितने भी पर्चे थे वो अब जो हैं वो आखिर में लिए जाएंगे। इंटरमीडिएट हिस्सा दोम बॉटनी का जो पर्चा है वो 27 जून को लिया जाएगा, जबकि इसके अलावा प्री मेडिकल जो केमिस्ट्री का हिस्सा दोम का जो पर्चा है वो 1 जुलाई को लिया जाएगा। प्री इंजीनियरिंग साल अव्वल का उर्दू का पर्चा जो है वो 29 मई को होना था, जो कि अब प्री इंजीनियरिंग साल अव्वल उर्दू का पर्चा जो है वो अब 29 जून को जो है वो लिया जाएगा। इंटर के पर्चों के हवाले से जो अहम मालूमात है वो सिर्फ आपको इस वक्त सिटी 21 पर बताई जा रही हैं। प्री इंजीनियरिंग साल अव्वल इस्लामियात का पर्चा जो है वो अब 28 जून को लिया जाएगा। प्री मेडिकल साल अव्वल के इम्तिहानात भी 29 मई से जो हैं वो शुरू होने थे, जबकि अब प्री मेडिकल साल अव्वल का 29 मई को उर्दू का पर्चा जो होना था वो अब 29 जून को लिया जाएगा। प्री मेडिकल साल अव्वल का जो 31 मई को इस्लामियात का पर्चा जो है वो होना था वो अब इस्लामियात का पर्चा अब जो है वो 28 जून को लिया जाएगा। जनरल साइंस के जो शुमारियात का जो पर्चा था वो 29 मई को होना था, जो कि अब शुमारियात का पर्चा अब 29 जून को लिया जाएगा। जनरल साइंस साल दोम के जो इम्तिहानात का आगाज़ भी 28 मई से होना था, ताहम इनके ये पर्चे भी जो है वो अब तमाम पेपर्स के आखिर में लिए जाएंगे। जनरल साइंस अंग्रेज़ी दोम का जो पर्चा था वो 28 मई को होना था, जो कि अब 27 जून को लिया जाएगा, जबकि इसके अलावा जनरल साइंस हिस्सा दोम का कंप्यूटर का जो पर्चा था जो कि 30 मई को होना था, अब वो 1 जुलाई को जो है वो लिया जाएगा। इंटर बोर्ड की जानिब से जो है वो इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। तमाम तलबा को जो है वो रिवाइज डेट शीट भी फराहम कर दी गई हैं, ताहम कल से शुरू होने वाले इंटर के जो पर्चे थे वो अब आखिर में लिए जाएंगे। जी, और अब यहाँ बात करेंगे अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोज़मर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी है। पैमरा की 21 मई के नोटिफिकेशन के बाद पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया गया। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलाआत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अदालती अहकामात से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल आज अदालती कार्रवाई के कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी है। पैमरा की 21 मई को नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतल्लिक शकों पर अमल दरामद भी रोक दिया गया है। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलाआत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाबी तलब किया गया है। दरख्वास्तदार के वकील अब्दुल मुनीर जाफरी ने कहा है कि पैमरा जनरल को इस किस्म की हिदायत जारी करने का मजाज नहीं। इस पाबंदी के आड़ में पैमरा ने अदलिया पर कदम लगाने की कोशिश की है। किस कार्रवाई की कवरेज होगी और किस अदालती कार्रवाई पर पाबंदी होगी, ये फैसला करना अदलिया का अख्तियार है। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने भी रिमार्क दिए कि कोर्ट रिपोर्टरों को भी अपनी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये भी हकीकत है कि बहुत रिमार्क किसी ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर करा जाता है, और लिहाजा अदालत ने केस की मकदमात 6 जून तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली।
और दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने 21 निजी सिक्योरिटी कंपनीज को गैर कानूनी करार देकर इनके रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। महकमा दाखिला सिंध ने रेगुलेशन कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2000 के तहत रजिस्ट्रेशन मनसूखी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें। हुकूमत सिंध ने 21 निजी सिक्योरिटी कंपनीज को गैर कानूनी करार देकर इनके रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। इस पर आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा रजिस्ट्रेशन किस बुनियाद पर मनसूख की गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा दाखिला सिंध के पास रजिस्टर्ड 320 निजी सिक्योरिटी कंपनीज की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर दिया, जिसमें 299 कंपनीज को जो है कानूनी करार दिया गया, जबकि 21 कंपनीज को गैर कानूनी करार देकर उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। रजिस्ट्रेशन जो है महकमा दाखिला सिंध ने रेगुलेशन कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2000 के तहत मनसूख की है, जिसके 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। जिन कंपनीज के रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है उन कंपनीज में जो है प्राइवेट कंपनीज तो शामिल है, जिसमें जो है सिक्योरिटी कंपनीज है उनमें नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मावी डिटेक्शन जो कंपनी है, इसके अलावा पाक वतन सिक्योरिटी लिमिटेड है, इसका अल्पाइन सिक्योरिटी, बॉडी गार्ड सिक्योरिटी सर्विसेज है, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैग्नेट सिक्योरिटी का लाइसेंस भी मनसूख किया गया है। इसके अलावा स्टील सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। इसके अलावा पासपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजमेंट सॉल्यूशन सिक्योरिटी और ऑटो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, इनकी भी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है। इसके अलावा ग्लोबल रिस्पांस एंड सर्विसेज, वाइटल सिक्योरिटी और कैपिटल टेक्नो और मॉडल सिक्योरिटी की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी गई। इसके अलावा मीरान सिक्योरिटी और लाइनेक्स सिक्योरिटी कंपनी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक उन्होंने जो है जो मुकर्रर वक्त पर फीस न फैलाई और बार बार इनको नोटिस जारी करने के बावजूद उन्होंने जो कागजात को जरूरत थी वो कागजात इस कंपनी ने महकमा दाखिला के पास पेश नहीं किए, जिसके बाद इनको बार बार तर्जी के नोटिस दिए गए और तलब पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो इनके नोटिफिकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइसेंस है वो मनसूख कर दिए गए हैं। जी मनसूख कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। FBI नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर भारी टैक्स आयद करने का प्लान तैयार। ज़राए FBI के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर बैंकों से कैश, चेक और पे ऑर्डर्स बनाने पर भी भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़। ज़राए FBI के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर होल्डिंग्स टैक्स 50,000 रुपये से 300 रुपये बढ़ाकर 450 रुपये करने की तजवीज़। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। नए माली साल के बजट के लिए FBI का नॉन फाइलर पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ाने का प्लान तैयार हो गया है। बजट में नॉन फाइलर पर बैंकों से कैश पे पहले था, जिसमें अब चेक और पे ऑर्डर भी शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई है और नॉन फाइलर पर बैंकों से कैश निकलवाने पर अभी 0.6% विद होल्डिंग टैक्स था, जो बढ़ाकर 0.9% करने की तजवीज़ है। और जिसमें ये कहा गया है कि नॉन फाइलर पर बैंकों से 50,000 रुपये जो है कैश निकलवाने पर अब पहले 300 रुपये टैक्स काटा जा रहा था विद होल्डिंग टैक्स, अब जो बढ़ाकर जो अगले माली साल में 450 रुपए आयद करने की तजवीज़ की गई है। मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि अब इसमें चेक भी शामिल होंगे, पे ऑर्डर भी शामिल होंगे और नॉन फाइलर को फाइलर बनाने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। रवा माली साल 10 माह में, जैसे कि हमने पहले भी खबर दी थी, बैंकों से कैश निकलवाने में नॉन फाइलर से 10 अरब रुपए का बड़ा टैक्स इकट्ठा हुआ है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 231 AB के तहत कैश पर विद होल्डिंग टैक्स आयद है, इसमें मजीद इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। जी, इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शरीफाबाद थाने की हदूद में कबाड़ी दिन दिहाड़े लुट गए। मुलजमान ने 1 लाख रुपए छीनकर फायरिंग करके इकबाल को शदीद जख्मी कर दिया। एनी शाहिद के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजमान आए, कबाड़ी से कैश छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाए वकूआ पर मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। बताइएगा अनुषा। बिल्कुल, इस वक्त हम लियाकताबाद FC एरिया हुसैनी इमाम बारगाह के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर कबाड़िये की दुकान पर जो डकैती की वारदात हुई है, दिन दिहाड़े 2 मुसल्लह डकैत आए हैं और छीना झपटी के दौरान मज़ामत पर जो है वो यहाँ दुकानदार जो ये कबाड़ी का काम करता है, इससे कुछ पैसे भी लेकर गए हैं और फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी भी किया है। निशाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या हुआ था, आपने देखा अपनी आंखों से? जो सिस्टर हम जब बैठे थे तो भाई पैसे गिनती कर रहे थे, गाड़ी वाले अभी पैसे दे के पकड़ा के गए थे, तो इन्होंने आन के ऊपर से पिस्टल रख दिया, आके पैसे छीनने लगे। भाई ने पैसे इस तरफ फेंके ठेले के ऊपर, उन्होंने इधर जाके भी पैसे उठाने की कोशिश की, भाई ने रोका, उन्होंने फायर कर। कितने डकैत थे? 2 थे। बोलिया क्या था? पतले पतले दुबले से लड़के थे, बाइक पे थे, पैंट शर्ट अच्छा, तो कितना पैसा लेकर आए थे?
1 लाख रुपया था भाई के पास। 1 लाख लेके चले गए? हाँ, लेके चले गए। मार के भी गए? हाँ जी, गोली भी मार के गए। वो दे नहीं रहा था, वो पैसे पकड़ा नहीं रहा। आप कहाँ काम करते हैं? मैं जहाँ ठेले का काम करता हूँ। 20 साल से ये कबाड़ी का काम करते हैं। 1 लाख रुपए का दावा किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए छीन कर लेकर गए। यहीं से डकैत यहाँ से आए हैं, पैसे छीने हैं, मजामत पर जो गोली फायरिंग की है और उसको ज़ख्मी किया। इकबाल नाम बताया जा रहा है जो यानी शाहिद है। उन्होंने बताया कि अभी उनको पैसे दिए गए थे, कबाड़ी का काम करता है। 1 लाख रुपए जो डकैत छीन कर ले गए। पुलिस जो है वो 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पर पहुँची है और इनका ये शरीफाबाद थाने की हदूद लगती है। और यहाँ पर यानी शाहिद जो यहाँ पर कबाड़ी के अलावा जो ठेला लगाते हैं उनका भी ये कहना है यहाँ पर दिन दिहाड़े लूटमार और डकैती की वारदातें आम हैं और ये दिन दिहाड़े जो डकैती का वाकया जो है वो पेश आया है। जी, कराची की शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने का मिशन। स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। बल्दिया उज़्मा कराची ने अहम तरीन मनसूबे का टेंडर जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अहम तरीन शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। बल्दिया उज़्मा कराची ने अहम तरीन मनसूबे का टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कंपनियों से दरखास्तें बाकायदा तौर पर तलब की गई हैं। 13 जून दोपहर 2 बजे तक दरखास्तें जो है उज़्मा कराची के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बराए मेहरबानी। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम के 19 ग्रेड के असातिज़ा, इंजीनियर्स और चीफ एडवाइज़र्स को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी हां, आपको बताते चले बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। तरक्कियों के हवाले से सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम के 19 ग्रेड के असातिज़ा, इंजीनियर्स और चीफ एडवाइज़र्स को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आपको बताते चले कि 20 ग्रेड में तरक्कियां दी गई हैं और इस पर हमारे साथ आज़ाद नोहरिया मौजूद हैं। आज़ाद, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सदर ने महकमा स्कूल तालीम के 111 असातिज़ा, इंजीनियर्स और जो चीफ एडवाइज़र को अगले 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। ये तमाम पर 19 ग्रेड के थे जिनको 20 ग्रेड में जो है सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की जानब से तरक्कियां देने की मंजूरी दी गई, जिससे आज जो महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इनकी तरक्कियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा स्कूल तालीम के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर फौजिया खान को 20 ग्रेड में तरक्की देकर चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र का ओहदा दे दिया गया है, जबकि महकमा स्कूल तालीम के 4 19 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उनको 20 ग्रेड में तरक्कियां देकर चीफ इंजीनियर का दर्जा दे दिया गया है। तरक्कियां पाने वालों में इरशाद अहमद मेमन, शहाबुद्दीन फारूक, आसफ हुसैन और सैयद हसन अस्करी शामिल है। जबकि महकमा स्कूल तालीम के 25 19 ग्रेड के सीनियर हेडमास्टर्स और हेडमास्टर्स को जो 20 ग्रेड में तरक्कियां देकर उनको चीफ हेडमास्टर्स और हेडमास्टर्स का ओहदा दे दिया गया है। जबकि 19 ग्रेड के 83 एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई है। तरक्कियां पाने वालों में जो है 76 मर्द और 27 खवातीन शामिल हैं। तरक्कियां पाने वालों को जो प्रिंसिपल और प्रोफेसर का दर्जा दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरिया। नई पाकिस्तानी फिल्म उम्र अय्यार की प्रोफेशनल सरगर्मियों का आगाज़। फिल्म की कास्ट इकरा यूनिवर्सिटी पहुंच गई। अदाकार सना नवाज कहती हैं फिल्म की कहानी पाकिस्तानी सुपर हीरो पर मबनी है। इसकी तैयारी में 4 साल का वक्त लगा है। फिल्म बैनुल अक़वामी तर्ज पर बनी है। तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बड़ी ईद की आमद है और बड़ी ईद पर बड़ी फिल्म जो है वो नुमाइश के लिए पेश होने जा रही है। नई पाकिस्तानी फिल्म उम्र अय्यार जो है उसके प्रमोशन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और फिल्म की स्टार कास्ट आज इकरा यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। फिल्मी हीरोइन सना नवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। नई पाकिस्तानी फिल्म की कामयाबी के लिए आप लोग काफ़ी पुरुमीद हैं। आज शायकीन ने आपको खूब पज़ीराई दी है। मुझे बताइए, आप पहले तो आपका बहुत फिल्मों में तजुर्बा रहा है, लेकिन इस दफ़ा की ये जो फिल्म है इंतहाई मुनफरिद है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि उम्र अय्यार उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने पाकिस्तान की फ़िल्म को एक स्केल पे देखना चाहते हैं। इससे पहले मौला जट आई तो लोगों ने बड़ा उसको पज़ीराई दी और कहा कि इसमें VFX और उसमें जो भी उन्होंने टेक्निकली यूज़ किया तो वो बहुत अमेजिंग था।
तो ये तो उनके लिए एक बड़ा तोहफ़ा है, बड़ी ईद का बड़ा तोहफ़ा है कि वो अपनी प्राउडली कह सकते हैं कि हमारी फ़िल्म है, ये हॉलीवुड की फ़िल्म नहीं है या किसी बॉलीवुड की फ़िल्म नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़िल्म है जिसका स्टैंडर्ड किसी भी इंटरनेशनली आप उसको मैच कर सकते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि डेफिनेटली एक एक्टर जितना भी काम कर लेता है वो हमेशा सीक फॉर अ गुड वर्क। तो दिस इज़ आई गेस आई फील माई सेल्फ ऑनर्ड, आई फील माई सेल्फ प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उम्रो यार और इंटायर कास्ट जो थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। सो दिस वॉज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, VFX के हवाले से आपने जिक्र किया और आपकी गुफ्तगू में ये बात इस बात की भी अक्कासी की कि ये जो फिल्म है इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तर्ज की फिल्मों को जो है टक्कर दे सकती है। तो VFX में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? दूसरा, अपने कैरेक्टर को तो थोड़ा बताएं कि क्या है आपका कैरेक्टर? अच्छा, कैरेक्टर तो वो देखेंगे जाके, एक सरप्राइज़ है वो, उनको पता चलेगा, फिर मैं कहानी खोलनी पड़ जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था दूसरी फिल्मों में काम करने से इस फिल्म में, बिकॉज ये ग्रीन वॉल के सामने आपको एक्सप्रेशन देने होते हैं, आपको बात करनी होती है, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर ऑल्सो। पाकिस्तानी फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म को हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इसको सपोर्ट करें, इसको जाकर देखें। अदाकारा सना नवाज़, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।